Assalamualaikum friends, my name is Fazan Ali. Today I am going to explain American and Canadian TV series Rain Season 1 Episode 14. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। किस के आगाज में हेनरी, जिसने पिछली किस में अपनी साबका माशूका कैना को अपनी मिस्ट्रीज ना बनाने का फैसला सुनाने के बाद कैना की दरख्वास्त पर उसे शादी के हसूल की खातिर कोई अमीर और इज्जतदार आदमी ढूंढ कर देने की जबान दी थी, वो फ्रांस और बोहेमिया के दरमियान हालिया जंगी सूरत हाल के दौरान दोनों ममालिक के माबेन अमन को फरोग देने की गर्ज से आर्चीडोक फेर्डिनेंड और उसकी गैर शादीशुदा बहन सिसिलिया के फ्रेंच ट्रायल कोर्ट आते ही कैना को आर्चीडोक फेर्डिनेंड के सामने एक कव्वारी, इज्जतदार और बाहया लड़की के तौर पर जाहिर करवाकर अपने और कैना के मुआशरे के मुतल्लिक महल के तमाम लोगों की जबान बंद करवाने के बाद कैना को एक इंतहाई किस्म के मजहबी शख्स यानी आर्चीडोक फेर्डिनेंड, जिसकी बीवी 1 साल पहले ही मर गई थी, उसके पीछे लगा देता है। अगले सीन में बैश महल से निकाले जाने के बाद अभी इस शिकारी लड़की के साथ इस बर्फीले जंगल में वाक़या उसके झोंपड़े नुमा घर में पहुंचता ही है कि इतने में यहाँ उसकी मुलाकात इस बर्फीले जंगल के करीब ही वाक़या सियाह आसिबी जंगल से आई बेहाली का शिकार ओलिविया से हो जाती है। यहाँ अब फ्रेंच ट्रायल कोर्ट में जहाँ कैना आर्चीडोक फेर्डिनेंड के सामने एक पाकीज़ा औरत होने का ड्रामा करते हुए उसका दिल मोह लेने में कामयाब हो जाती है, तो वहाँ दूसरी जानिब हेनरी भी आर्चीडोक फेर्डिनेंड की बज़ाहिरी तौर पर कमवारी बहन सिसिलिया के साथ नज़दीकियाँ बनाना शुरू कर देता है। और फिर हेनरी और सिसिलिया के इन कुर्बती लम्हात के गैर मामूली उरूज के दौरान हेनरी की बाहों में मौजूद सिसिलिया अपने कमरे की खिड़की के पास खड़े हेनरी के हाथ से फिसल जाती है और हेनरी के कमरे की खिड़की से नीचे गिरकर मर जाती है, जिसके बाद हेनरी फौरी तौर पर कैथरीन, जो अपने हुजरे में मौजूद फ्रांसिस के साथ अपना 2 महीने का तवील हनीमून पीरियड इंजॉय करने के बाद अभी कुछ देर पहले फ्रांसिस के हमरा फ्रेंच ट्रायल कोर्ट वापस लौटी मैरी को जल्दी से फ्रांसिस के बच्चों की माँ बनने के हवाले से कुछ मशवरे दे रही होती है, उसके पास जाता है और मैरी को यहाँ से भेजकर कैथरीन को अपने इस कारनामे के बारे में बताते हुए उससे इस सिलसिले में मदद तलब करने लग जाता है। इसके बारे में जानने के बाद कैथरीन इस संगीन मामले में हेनरी का साथ देने के बदले में उससे फ्रांस का चैनवन सून नामी वो अदालती महल जो हेनरी ने माजी में डयाने को तोहफे में दे दिया था वो मांग लेती है और हेनरी को चारों लाचार कैथरीन की यह शर्त मानना पड़ जाती है। दूसरी तरफ बैश इस तारीख जंगल में बसने वाले खूनी अकीदे के खारजी पैरोकारों से अपनी जान बचाने के लिए अपना खून बहाने वाली जख्मी ओलिविया का इलाज मुआवजा करवाने की गर्ज से उसे पोशीदगी से फ्रेंच ट्रायल कोर्ट में नोस्ट्राडामस के पास लेकर आता है और नोस्ट्राडामस से ओलिविया के सियाह आसिबी जंगल में बसने वाले बिदती अकीदे के अमल पैरा लोगों की तरफ से चुने जाने का खदशा जाहिर करने लगता है, जिस पर नोस्ट्राडामस बैश को खुफिया तौर पर ओलिविया की देखभाल करने की यकीन दहानी करवाने के बाद मौजूदा हालात में बैश की जान को फ्रेंच ट्रायल कोर्ट में लाहक खतरे को मद्देनजर रखते हुए बैश को यहाँ से भेज देता है। इससे अगले सीन में बैश मैरी के पास जाता है और मैरी के सामने पिछली किस्म में महल के सिपाहियों की खुद पर हमला करने की जुर्रत को फ्रांसिस की खुद यानी बैश को मैरी से मोहब्बत करने की सजा देने का मंसूबा साबित करने लगता है, मगर मैरी बैश की बात पर यकीन नहीं करती और बैश की फ्रांसिस की जानिब से खुद को कत्ल करने वाली बात को बैश की कोई गलत फहमी करार देते हुए फ्रांसिस से उसकी इस मुमकिन साजिश का बदला लेने का इरादा जाहिर करने वाले बैश को पुरसकून रहने की नसीहत करने लग जाती है। जिस बीच बैश मैरी को किसी भी ज़रूरत के पेश नज़र फ्रेंच ट्रायल कोर्ट के करीबी जंगलात में खुद से मिलने का पता बताकर यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में फ्रांसिस, जो मैरी के साथ महल वापसी पर कैथरीन से महल के सिपाहियों के बैश के हाथों होने वाले कत्ल की खबर जानने के बाद से बैश पर बहुत गुस्सा होता है और हेनरी के हुक्म से महल के गार्ड्स को बैश की तलाश में हर जानिब भिजवा रहा होता है। उसे जब मैरी से बैश के खुफिया तौर पर महल आने और पिछली किस्त में महल के सिपाहियों के हमले से बचने वाले बैश के फ्रांसिस मुखालिफ मौक़िफ़ का पता चलता है, तो वो बैश के अपने खिलाफ इल्ज़ामात और बैश की महल के गार्ड्स की उस पर हमला आवर होने वाली बात को बैश के बचाव की कोई मन घड़त कहानी करार देने के बाद मैरी के सामने बैश को उसके जराइम की सज़ा देने का तहैया करके गुस्से में यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ कैथरीन हेनरी के साथ मिलकर बड़ी राजदारी और एहतियात के साथ सिसिलिया की लाश को एक कंबल में लपेटकर सिसिलिया के कमरे में मुंतकिल करती है और फिर आर्चीडोक फेर्डिनेंड की बहन की इस हादसाती मौत को एक खत के जरिए खुदकशी का रंग देकर सिसिलिया की लाश को उसके कमरे की खिड़की से नीचे फेंक देती है। लेकिन आर्चीडोक फेर्डिनेंड, जो सिसिलिया के अनपढ़ होने से वाकिफ होता है, वो कैथरीन की जानिब से लिखा हुआ सिसिलिया का झूठा खुदकुशी नामा पढ़ते ही फौरन से समझ जाता है कि यह खत किसी और की कारस्तानी है और ये कि सिसिलिया ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसका कत्ल किया गया है। जिस पर कैथरीन, जिसे अभी कुछ लम्हे पहले ही नोस्ट्राडामस से उसकी
किसी गैर ज़ाहिर शुदा मरीज यानी खारजी अकीदे की शैतानी बदरूहों के शिकंजे में फंसी ओलिविया के हाथों अपनी तलाश में अपने मुआलिज खाने में आए महल के किसी पादरी की मौत का मालूम हुआ था। वो एक बार फिर से हाजिर दिमागी का सबूत देते हुए आर्चीडोक फ्रेडनेंट के सामने हेनरी की जगह इस मुर्दा पादरी को मरहूम सिसिलिया का आशिक जिताते हुए इस मुर्दा पादरी को सिसिलिया की मौत का बाइस साबित करने की झूठी सच्ची कहानी बनाकर आर्चीडोक फ्रेडनेंट को इस पादरी की लाश के पास ले जाती है। फिर उसकी लाश को देखने और कैथरीन से सिसिलिया और इस पादरी के प्यार की खुद साख्ता कहानी सुनने के बाद आर्चीडोक फ्रेडनेंट को कैथरीन और हेनरी की बातों पर यकीन आ जाता है, जिसके बाद आर्चीडोक फ्रेडनेंट अपनी बहन की नेक नामी को बरकरार रखने की खातिर हेनरी और कैथरीन से सिसिलिया और इस पादरी की झूठी खुफिया प्रेम कहानी को सिर्फ खुद तक महदूद रखने की दरख्वास्त करने के बाद सिसिलिया की ज़ाहिरी खुदकुशी और बातनी हादसाती मौत को सबके सामने दरिया में डूब मरने से बदलवा कर फ्रेंच कोर्ट से चला जाता है और कहना एक बार फिर से किसी बेगैरत बेवकूफ़ की तरह हेनरी से जा चिपकती है। इससे अगले सीन में जब लोला की महल में गैर मौजूदगी पर मैरी को कहना, जो पिछली किस्त में लोला की फ्रांसिस के साथ महल वापसी और फिर मैरी और फ्रांसिस की शादी की तैयारियों के दौरान लोला के गुमसुम रवैये को देखकर पेरिस में लोला और फ्रांसिस के कुर्बती लम्हात के पसे पर्दा हकाइक का अंदाज़ा लगाने के बाद इस किस्त में भी लोला की तबीयत में आई अचानक खराबी और लोला के बढ़ते हुए वजन को देखकर लोला के पेट से होने को भाप गई थी, उससे लोला के गणपति होने का मतलब जानने और लोला के अपने और फ्रांसिस के नाजायज़ बच्चे को गिराने के इरादे से बाखबर होने के बाद मैरी, जो ड्रामे में दिखाए जाने वाले ज़माने में हमल ज़ाया करवाने के अमल के दौरान हामला औरत की जान को लाहक खतरात से वाकिफ़ होती है, वो फ़ौरन से कुछ सीन्स पहले बैश के बताए गए पते पर फ्रेंच कोर्ट से मुल्हिका जंगलात में बैश के पास पहुंचती है और उससे लोला की तलाश शुरू करवाने के सिलसिले में मदद मांगने के बाद बैश के हमरा लोला को ढूंढने निकल पड़ती है। और फिर अगले सीन में फ्रेंच कोर्ट के एक करीबी इलाके में मुकीम नर्स से अपना बच्चा गिराने आई लोला के पास पहुंच जाती है और लोला से उसके नाजायज़ बच्चे के बाप यानी फ्रांसिस के बारे में जानने के बावजूद लोला की जान को हमल ज़ाया करवाने के खतरे से बचाने और लोला के पेट में मौजूद फ्रांसिस के नाजायज़ बच्चे को बुनियाद बनाकर मैरी को फ्रांसिस को छोड़कर अपने पास वापस आने के मशवरे देने वाले बैश की बातों को नज़रअंदाज करने के बाद लोला की अपने पेट में मौजूद फ्रांसिस के नाजायज़ बच्चे को फ्रांसिस से छुपाने वाली बात मानकर लोला को लेकर दोबारा से महल वापस चली जाती है और बैश इतना सब कुछ होने के बावजूद मैरी को अपना बनाने में नाकाम होकर एक बार फिर से इस बर्फीले जंगल में इस शिकारी लड़की के पास लौटता है और किसके आखिरी सीन में उससे बगलगीर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली बार ड्रामे की 15वीं एपिसोड के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।